Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको CBSE और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज के जो वीडियोस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए हम आज का लेसन हम देखेंगे। एक्चुअली पोएम है जो NCERT CBSE का जो बुक है उसका लेसन नंबर 3 यूनिट जो 3 है उसका पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, वो पोएम हम आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा पोएम है, बहुत इजी पोएम है और जनरली मतलब ये जो नर्सरी और जो केजी के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को हम लोग एनिमल्स के बारे में कैसे पोएम बनाते हैं, कैसी कहानियां बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो फॉर्मेट में ये पोएम हमको बताई गई है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए ये क्लास 10 आपके सिलेबस में रखा गया। तो नाउ लेट अस सी दिस ह्यूमरस पोएम। ओके, मतलब ये एक हंसने वाली पोएम है। सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है उसका एक ह्यूमरस वे में हम लोगों को बताया है, बट एक्चुअली वो सीरियस है, पर हमको बताया गया है वो ह्यूमरस वे में बताया गया है। रीड इट अलाउड, कीप इट टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। और ये जो पोएम है वो रिदम में भी लिखा गया है, ओके, राइमिंग स्कीम भी है प्लस रिदम में भी है, मतलब इसको गा भी सकते हैं, उस प्रकार से ये पोएम दिया गया। तो आइए हम ये देखेंगे पोएम में क्या है। फर्स्ट आंसर, इफ यू शुड गो बाय अ चांस, अगर तुम गलती से पहुंच जाते हो किधर, टू जंगल्स इन द ईस्ट, तो ईस्ट के जो जंगल है, अभी वर्ल्ड मैप हम लोग देखेंगे तो ईस्ट के जो कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी आ जाता है, ठीक है, वो सारी ईस्ट के कंट्रीज है। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर वो जंगलों में आप थोड़ा बहुत आगे जाते हो, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, ओके, वहां पर एक बड़ा सा लार्ज बीस्ट एनिमल वहां पर आ जाएगा, और वो एनिमल क्या होगा कैसे पता चलेगा, हम लोग को देखना है कि इफ ही रोर्स, अगर वो चिल्लाता है, शेर की दहाड़ जो आती है, एट यू एंड यू आर डाइंग, और वो आवाज सुनकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ये कौन है, एशियन लायन, जिसका इमेज यहाँ पर दिया गया है। और जितना अच्छा क्यूट यहाँ पर दिखता है उतना क्यूट नहीं होता है, वो बहुत ही डरावना होता है और वो तुम्हें खा सकता है पूरी तरह से। ओके, पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सेकंड स्टांजा है, अभी टाइगर की बात हो रही है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, अगर तुम जंगल में ऐसे घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए वापिस, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और वहां पर एक एनिमल आएगा जो तुम्हें ग्रीटिंग्स करेगा, हेलो हाउ आर यू, पर वो ऐसा नहीं बोलेंगे, उनकी ग्रीटिंग कुछ अलग रहेगी। नोबल मीन्स ग्रेट, ओके, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड बीस्ट, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ओके, यहाँ पर तुम पिक्चर में देख सकते हो, ये जो ब्लैक है ना वो स्ट्राइप्स है, और उनकी जो स्किन जो होती है ना वो येलो कलर की रहती है, तो उसका क्या होगा, येलो कलर की स्किन, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स रहेंगे, मतलब ऐसी पट्टी रहेगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और अगर वो एनिमल तुमको खा जाए, अगर नहीं खाएगा तो वो टाइगर नहीं, पर अगर वो खा जाएगा तो समझ लेना, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन, मतलब वो बंगाल टाइगर है वो समझ जाने का, पर वो तुम्हें खा जाएगा उसके बाद तुम्हें समझने से कुछ भी फायदा नहीं, मतलब उसको पहले ही समझ के लो कि ये बंगाल टाइगर है। ठीक है, तो पिक्चर में यहाँ पर दिख रहा है, पिक्चर एक्चुअली बहुत क्यूट बना है, जैसे कि सिम्बा जो हम लोग कार्टून देखते हैं उसके जैसा है, बट इट इज नॉट एक्चुअली दैट क्यूट। ओके, ये भी बहुत डरावना होता है और वो तुम्हें पूरी तरह से खा सकता है। नेक्स्ट वन, ओके, यहाँ पर ये बिल्ली जैसा दिख रहा है, पर ये बिल्ली नहीं है, लेपर्ड है, हम लोग देखेंगे। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, और अगर तुम घूमते घूमते और आगे चले गए, अ बीस्ट यू विल व्यू, वहां पर एक और एनिमल तुमको देखने को मिलेगा, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड। ओके, हाइड का मतलब देखो, एक्चुअली हाइड का मीनिंग हम लोगों को छुपना ऐसा दिखते है, पर यहाँ पर पोएम में उसका मीनिंग लिखा है एनिमल स्किन। हाइड का मीनिंग होता है एनिमल स्किन, ठीक है, तो वहां पर तुमको एक एनिमल स्किन दिखेगी, क्या कहाँ गया, हाँ, हुज हाइड, उसकी स्किन, विच स्पॉट इज पेपर्ड। ओके, उसके ऊपर पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब एक्चुअली होता है जो काली जो मिर्ची आती है ना, काली मिरी, वो जो होती है ना ब्लैक कलर की, वो सर्कल में रहती है, उसको तुम ऐसे स्प्रेड कर दो तो कैसे डॉट 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 दिखते हैं, वैसे हमें उसकी स्किन के ऊपर, येलो कलर का स्किन होता है, उसके ऊपर ऐसे ब्लैक 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 पेपर जैसे डॉट दिखते हैं। ठीक है, और ये जो डॉट है ना,
वो तुम देखोगे ये एनिमल के ऊपर। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट मतलब जंप लगा कि वो तुम्हारे ऊपर कूदता है, जंप करके वो तुम्हारे ऊपर कूदता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, समझ जाने का कि ये लेपर्ड है, पर उसके जंप करने से पहले समझ जाओ, नहीं तो तुम खत्म। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। ओके, अभी ये जो एनिमल है ना, उसकी एक बात क्या होती है कि वो लायन और टाइगर के जैसे रोर नहीं करेगा, मतलब वो गर्जना नहीं करेगा, वो आवाज नहीं करेगा, वो चुपचाप तुम्हें खा जाएगा। विथ पेन, जो चिल्लाने की आवाज, दर्द भरी चिल्लाने की आवाज नहीं निकालेगा वो। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो सिर्फ जंप करेगा और चुपके से आकर तुम्हें खत्म करके चला जाएगा। तो समझ लेने का ये क्या है, लेपर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहां पर भालू है। इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब घर के आजू बाजू में, तुम्हारे फ्रंट यार्ड होता है या तो बैक यार्ड में अगर तुम चल रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहां पर भी एक क्रिएचर मिलेगा, यहां पर भी एक एनिमल मिलेगा। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें आके बहुत टाइट हग तुम्हें देगा। बी श्योर इट इज अ बेयर, वो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो भालू है। पर हर एक भालू सेम नहीं होते जो तुम्हें आकर हक देता है, क्योंकि कुछ जो वाइल्ड जो भालू होते हैं ना, वो खरोच करके तुम्हें मार भी सकता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केस, अगर तुम्हें डाउट होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हें वन मोर केस मतलब वो एक और टाइट हग, तुम्हें जेंटल हग तुम्हें दे सकता है। पर वो ये जो क्यूट वाला भालू है ना, जो टेडी बेयर जैसा दिख रहा है, वही तुमको दे सकता है। पर कुछ ऐसे वाइल्ड भी रहते हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, पर जो वाइल्ड रहते हैं वो तुम्हें ऐसा नहीं करेगा, वो तुम्हें मार सकता है, इसलिए डोंट ट्राई। ओके, नेक्स्ट वन। अब ये जो है इसको हम लोग हाइना बोलते हैं, ठीक है, लकड़बग्गे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लकड़बग्गे। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, एक ऐसा एनिमल होता है जो बीस्ट एनिमल होता है जो प्रे मतलब शिकार, एक तो शिकार करता है और दूसरा खुद शिकार बनता है। पर ये वाला जो है ना, वो दोनों भी करता है, वो शिकार भी करता है और खुद भी शिकार बन सकता है। और नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस मतलब नया आदमी जिसको कुछ भी पता नहीं, अनजान है, ठीक है। नॉन प्लस मतलब वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये लकड़बग्गे है, वो शिकार करेगा, ये भाग जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में, क्योंकि अगर तुम पीछे दौड़ोगे तो वो तुम्हारा शिकार कर, अगर तुम उसके पीछे दौड़ोगे तो वो भागेगा, ऐसा होता है। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास दस, ठीक है। तो ये क्रोकोडाइल के जैसे रहते हैं और तुम्हें पता चलेगा कि ये हाइना है, ठीक है। क्रोकोडाइल की जैसे क्यों, क्योंकि वो क्रोकोडाइल के आंसू से रोता है, तो मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे वो रो रहा है, चलो उसकी मदद करते हैं, मगरमच्छ के आंसू जिसको बोलते हैं, और तुम उसके पास जाओगे और वो तुम्हें खा जाए। हाइना भी बिल्कुल वैसा ही करता है, एकदम मासूम जैसा दिखता है, जो डॉगी रहता है ऐसा दिखता है, और जो तुम उसके पास जाओगे तुम खत्म। नेक्स्ट, हाइनास कम विथ मैरी स्माइल, वो आते हैं तो हंसते हंसते, मैरी मतलब हंसते हंसते, स्माइल करते आते, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, पर अगर वो रो रहे हैं मतलब वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि तुम जब नजदीक जाओगे और तुम्हें दिखाएगा कि उनका मासूम चेहरा है, जैसे ही नजदीक गए तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। इसलिए उसकी और क्रोकोडाइल की दोनों की कंपैरिजन की है। क्रोकोडाइल भी वैसा ही करता है, वो पानी के अंदर रहता है, पानी के बाहर आता है तो ऐसा लगता है जैसे कि रो रहा है, तुम उसके पास जाओगे तो रोने की बारी तुम्हारी। नेक्स्ट, ये लास्ट आंसर है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो कैमेलियन होता है वो बहुत छोटा होता है। यहाँ पर पिक्चर में तुम देख सकते हो कैमेलियन, और लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक प्रकार की लिजर्ड टाइप रहता है, लिजर्ड मतलब जो चिपकली जो घर के अंदर रहती है उसके टाइप रहता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं, यहाँ पर कान देखने को नहीं मिलेंगे। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसकी पंख भी नहीं होती है, यहाँ पर हम लोग थोड़ी पंख बना देंगे, इसी पंख भी नहीं होती है। नेक्स्ट, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर ट्री के ऊपर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता है तो सोच लो इट इज द कैमेलियन यू सी, मतलब तुम्हें उसके ऊपर बंदर नहीं दिख रहे, चिड़िया नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान से ढूंढो, क्योंकि वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, एक कैमेलियन मिलेगा। कैमेलियन जो उसकी पूंछ भी एक्चुअली ऐसे सर्कल में जाती है और उसकी पूंछ से वो डाली को पकड़ता है। बहुत अच्छा ड्राइंग हो गया है और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। कैमेलियन अच्छा होता है एक्चुअली, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है, बट बी केयरफुल क्योंकि उसकी जीभ से वो तुम्हें कुछ कर सकता है, ठीक है। रिटन बाय क्रोलिन वेल्स, क्रोलिन वेल्स ने ये पोएम लिखा है। हम लोग देखते हैं कि पोएम में क्या है।
सबसे पहले सबसे वाइल्डेस्ट एनिमल लायन के बारे में बात की है, फिर उससे थोड़ा नीचे टाइगर है, फिर उससे थोड़ा कैटेगरी में नीचे आता है वो है लेपर्ड, फिर उसके बाद जो पेट एनिमल्स टाइप है वहां पर पहुंचते हैं तो भालू आता है, फिर लकड़बग्घे आते हैं, वो थोड़ा बहुत वाइल्ड रहता है, थोड़ा बहुत इजी भी रहता है, जैसे कि वाइल्ड डॉग्स उसके जैसा रहता है। फिर उसके बाद लास्ट में कैमेलियन जो वाइल्ड रहता है पर वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से ये पोएम हमको समझाया गया है, और जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो थोड़ा बहुत ह्यूमरस वर्ड्स है, पर ह्यूमरस वे में भी वाइल्ड और डेंजरस एनिमल्स है उसको एक्सप्लेन किया गया। तो आई होप कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें भेजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।